गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कक्षा 7 की हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारा पर्यावरण भूगोल की। उसका पहला लेसन है पर्यावरण। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो हमें समझना है पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल एवं खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है। हम इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करते हैं मानव? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है। और मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। देखो, पर्यावरण के घटक प्राकृतिक में कौन कौन आ गए? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल और सजीव यानी जैवमंडल। एक होता है मानव निर्मित में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। फिर होता है मानव निर्मित, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण यानी भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। किसको स्थलमंडल कहते हैं? जो पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पहली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही वायु के बिना भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वायु से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमें। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पहली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी
रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। अब हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण। पहले हम क्या बात कर रहे थे? प्राकृतिक पर्यावरण। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति यानी यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, केवल वस्तुओं की अदला बदली होती है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो इस प्रकार से ये वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और उससे क्या हुआ? व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का भी विकास हुआ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मानवीय पर्यावरण। अब हम बात करते हैं इसी पाठ्य पुस्तक के दूसरे लेसन, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है हमारे पृथ्वी के अंदर, यानी कि जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी एक प्याज की तरह भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमें यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज। अब हम बात करते हैं शैल एवं खनिज, यानी पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को
सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्यतः रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। आग्नेय सेल को इग्नियस भी कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री एवं कायांतरित को मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के यानी आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पहले तो क्या होता है, लावा होता है, लेकिन फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है तो ये फिर ठोस हो जाता है। ठीक है, परपटी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये ऐदृण अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सिलेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिंडी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। कई बार आपने देखा होगा गांव में, जब पहले, शायद आज भी खेलते हों, कुछ बच्चे खेलते हैं, पहले गिट्टी खेलते थे। 5 गिट्टी हाथ पे रखना, फिर उनको उछालना। यानी वो जो सेलों के जो पत्थर थे उनका उपयोग हम खेलों में भी किया करते थे, या आज भी हम उनका उपयोग खेलों में भी करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक
गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। ठीक है, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण एवं हमारी पृथ्वी के अंदर तो इन दोनों पार्ट के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी करेंगे और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।